यार तुम एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हो, 5,000 की शर्ट भी पहन सकते हो, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा आउटफिट 500 का लगने लगता है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर इंडियन गाय करता है और इन्हें फिक्स करना बहुत ही आसान है। मिस्टेक नंबर 1, अगर तुम्हारी हाइट 5'7" के आसपास है, लाइक 5'8", 5'6" या फिर 5'7", और तुम लॉन्ग कपड़े पहन रहे हो, जो तुम्हारा टॉप है वो लॉन्ग है, लाइक शर्ट्स तुम कमर से ज्यादा नीचे पहन रहे हो या तुम्हारी टी शर्ट कमर के बहुत ज्यादा नीचे है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका रीजन है, अगर तुमने टॉम हॉलैंड का फैशन देखा होगा तो तुम्हें एक चीज समझ आनी चाहिए कि उनकी भी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब वो कपड़े पहनते हैं तो उनका जो भी कपड़ा होता है, लाइक वो टी शर्ट पहन रहे हैं या फिर कोई जैकेट पहन रहे हैं, उनके कमर के आसपास आकर खत्म हो जाता है। जैसे कि कमर के आसपास जाकर खत्म हो रहा है तो 2 या 1 इंच ही नीचे होता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं होता। इससे उनकी हाइट का जो प्रपोर्शन है वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है और वो हाइटेड भी लगते हैं। शॉर्ट हाइट से उनका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता फैशन पे। सेम चीज विराट कोहली पे भी अप्लाई होती है, और ये चीज अगर आप करते हो अपने फैशन में तो मुझे लगता है बहुत अच्छी टिप होगी आपके लिए अगर आप अपना फैशन फिक्स करना चाहते हो। मिस्टेक नंबर 2, अगर आप अपने शूज गलत कॉम्बिनेशन में पहन रहे हो, गलत टाइप के जूते पहन रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को यूपी बिहार में देखा है कि ये लोग करते क्या है कि फॉर्मल कपड़े पहनेंगे, उसके नीचे स्पोर्ट शू पहन लेंगे, कोई नैरो काइंड ऑफ जीन्स पहनेंगे, उसके नीचे स्पोर्ट शू पहन लेंगे, और अगर बूट भी पहन रहे हैं तो नैरो, बहुत ही नैरो जीन्स पे बूट पहन ले रहे हैं। बूट अलग नजर आ रही है, आदमी अलग नजर आ रहा है और पूरा फैशन ही अलग नजर आ रहा है। तो ये गलती मत करो। जैसे कि अगर मैं फैशन करता हूँ तो मेरा पूरा फोकस होता है कि मेरा जूता अलग से बढ़िया नजर आए। जैसे कि अगर मैंने कोरियन पैंट पहना हुआ है तो मैं या तो व्हाइट स्नीकर पहन लूंगा अगर कोरियन पैंट का कलर थोड़ा डार्कर शेड में है, नहीं तो मैं ज़ारा के बूट्स पहन लेता हूँ। जैसे मैंने ग्रे कोरियन पैंट के ऊपर मैक्सिमम टाइम पे अपने ज़ारा के बूट्स पहने हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और आप ये बारिश वाली वीडियो में देख सकते हो मेरा जो पूरा फैशन का प्रपोर्शन है, बिकॉज मैंने अपना शर्ट टक इन करा है तो कमर पे आके खत्म भी हो रहा है, नीचे लंबा सा मेरा बढ़िया कोरियन पैंट है वाइड लेग वाला, और उसके साथ में मेरा ज़ारा का बूट है, और पूरा फैशन बहुत ही सटल, सोफिस्टिकेटेड और सेक्सी प्रीमियम लग रहा है। तो ट्राई करो, आपका जो शू टाइप है किसी भी टाइप के बॉटम के साथ पहनने जा रहे हो तो एक बार देखो कि क्या कौन सा उसके साथ जचता है, बिकॉज आप फॉर्मल पैंट के साथ स्पोर्ट्स नहीं पहन सकते, बहुत ही नैरो पैंट्स के साथ बहुत हैवी जूते नहीं पहन सकते, चंकीनेस के साथ नहीं जा सकते। बट अगर आपका जीन्स वाइडर साइड में ज्यादा है तो उसके साथ आप स्पोर्ट्स भी जा सकते हो, बूट्स भी जा सकते हो, स्नीकर्स भी जा सकते हो। अगर आपको वर्सेटाइल फुटवेयर ट्राई करना है तो ऐसे जीन्स पहनो जो ज्यादा वाइड हो नीचे से, तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाती है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि कितना तुम टाइप खोजने जाओगे। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग कॉम्बिनेशन की वॉच पहनना। मैंने देखा है मैक्सिमम लोग बढ़िया सी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, ऐसा कॉर्पोरेट टाइप का फैशन रहेगा, लेकिन उसके साथ स्पोर्टी वॉच पहन लेंगे। भाई क्यों? अगर तुमने एक बढ़िया सा ओवरसाइज टी शर्ट पहन रखा है और उस पे तुम कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिल्वर रोलेक्सी डिजाइन वाली वॉच, बढ़िया ब्रेसलेट वाली वॉच पहन लो तो नहीं मैच करेगा, लाइक इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो ट्राई करो तुम्हारा वॉच का कॉम्बिनेशन सही बैठे। जैसे कि अगर मैंने बढ़िया कॉर्पोरेट या फिर फॉर्मल कपड़ा पहन रखा है तो मैं ड्रेस वॉच या फिर अपनी कोई रोलेक्सी डिजाइन वाली बढ़िया सिल्वर वॉच पहनूंगा जिसका ब्रेसलेट बहुत ही जुबली हो या फिर कोई और टाइप ऑफ ब्रेसलेट हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं अगर वर्सेटाइल फैशन ट्राई करना चाहता हूँ वॉचेस के साथ तो मैं एक कैसियो की डिजिटल वॉच ले लूंगा, जैसे कि 182। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है, कम पैसा है तो मैं F91W ले लूंगा, तो वो एक वर्सेटाइल वॉच है जो आपके मैक्सिमम कपड़ों के साथ चली जाती है। तो ट्राई करो, फाइंड योर वॉच टाइप और उस हिसाब से अपने फैशन में उसको इंक्लूड करो। मैक्सिमम लोगों को देखा है मैंने कि लोग एसेसरीज या फिर पेंडेंट्स अपने टी शर्ट्स के साथ, कपड़ों के साथ ट्राई नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी अपने घड़ी के साथ ये ब्रेसलेट पहन रखी है जो कि पर्ल ब्रेसलेट है, और यहाँ पे कुछ सिल्वर ब्रेसलेट विथ दिस रिंग पहन रखा है, सिल्वर रिंग, तो ये मेरे फैशन को एनहांस करता है। विथ दिस जब मैं टी शर्ट पहनता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ एक पेंडेंट पहनूं। मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा सिमिलर काइंड ऑफ पेंडेंट पहने हुए, जो आपको फैशन को एनहांस करता है और बढ़िया दिखाता है। और उसके अंदर भी मैंने पहन रखा है, अगर आप देखो कि ये सिल्वर वाला पहन रखा है। तो इस तरह के एसेसरीज अपने फैशन में जरूर इंक्लूड करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको कुछ एसेसरीज के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑल्सो टैग कर दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। मिस्टेक नंबर 4, 5 आई डोंट नो कौन सा है, लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक है फैशन में कि अगर आपने इसे सुधार लिया तो आपका बहुत अच्छा ऑरा बिल्ड होगा। बहुत सारे लोग ऑरा बिल्ड करना चाहते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद होगा जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना या फिर देवानंद साहब किस वजह से ज्यादा जाने जाते थे? उनके स्टाइल की वजह से। दे आर स्टाइल आइकॉन्स। उनका तरीका होता था कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, स्टाइल होता था। अगर उनकी एक शैडो पिक्चर भी बना दो ना, तुम पहचान जाओगे ये है कौन। बालों का स्टाइल होता था। तो इस बात को समझो कि अगर तुम्हारा फैशन अनप्रिडिक्टेबल है तो तुम्हारी पर्सनालिटी समाज में नहीं क्रिएट होगी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने फैशन को प्रिडिक्टेबल बनाओ। अगर तुम कोरियन पैंट्स, कोरियन फैशन फॉलो करते हो तो ट्राई टू फॉलो दैट। अगर तुम बूट्स ज्यादा पहनते हो तो ट्राई टू फॉलो दैट, जिससे तुम
समाज में जाने जाओ। और यही चीज, ये मिस्टेक लोग करते हैं, प्रिडिक्टेबल फैशन ना होने की वजह से तुम अपना वार्डरोब फालतू के कपड़ों से भरते हो। तो ये अपनी मिस्टेक सुधारो। तुम लोगों की ये जनरेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि वो फालतू का खर्चा करते हैं, फालतू का वार्डरोब भरते हैं, और ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक। और इसी तरीके से ये वाली मिस्टेक अगर तुम कर रहे हो तो मुझे लगता है तुम सच में फालतू का पैसा खर्चा कर रहे हो। फाइंड योर एग्जैक्ट नोट व्हाट यू लाइक इन फ्रेग्रेंसेस। परफ्यूम जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे फैशन का, बहुत बड़ा पार्ट है तुम्हारी पर्सनालिटी को क्रिएट करने का। अब जैसे मुझे पता है कि शाहरुख डनहिल और दिप्टिक को मिक्स करके लगाते हैं, उनका ये फैशन है, उनको लोग परफ्यूम्स की वजह से बहुत जानते हैं कि बहुत बढ़िया स्मेल करते हैं। तो तुम्हारा ऑरा ऐसा होना चाहिए, कमरे में एंटर करते ही जैसे तुम गुजरो तो लोगों को पता रहे कि बंदा कौन है कौन, गुजर कौन रहा है यहाँ से, ये इसकी फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस इसकी है। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मुझे सिट्रस बहुत पसंद आता है, सिट्रस के साथ सम टाइम मैं लेदरिश फिनिश को थोड़ा सा नोट को थोड़ा मिक्स करता हूँ, मुझे सही लगता है। तो तुम्हें ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी कि तुम्हारा फ्रेग्रेंस कौन सा है, जिससे कि जब तुम फ्रेग्रेंसेस लेने जाओ मार्केट में तो तुम्हें ये पता रहे कि भाई साहब मुझे सिट्रस में दिखाओ। जब मैं अजमल के शोरूम गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट यू लाइक, आई सेड सिट्रस। उन्होंने उठाया, ट्राई दिस, आई स्प्रेड, डन, दिस फास्ट। तो ये होता है अगर तुम्हें पता रहे कि तुम्हें परफ्यूम कौन सा पसंद आता है, जिससे तुम्हारा पैसा फालतू का खर्चा नहीं होगा, फालतू का वार्डरोब नहीं भरेगा। ऐसे परफ्यूम जो तुम्हें बांटने पड़ जाएं, ऐसे कपड़े जो तुम्हें बांटने पड़ जाएं, तो खरीदने का क्या फायदा, समझे? हाँ, ये एक एक्सरसाइज है लेकिन फैशन में बहुत काम आती है। हाथों को थोड़ा सा ब्रॉड करो, लाइक हाँ, ये जो तुम्हारा एरिया है पूरा मसल, ये अगर ब्रॉड नहीं रहेगा ना, शर्ट्स के बाहर हाथ अच्छे नहीं लगेंगे, ज्वेलरीज के साथ हाथ अच्छे नहीं लगेंगे। और ये फैशन का बहुत बड़ा पार्ट है। लोग, कोई फैशन इन्फ्लुएंसर तुम्हें नहीं बताएगा भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान दो इस चीज का कि अपने हाथों की एक्सरसाइज करो। बहुत सारे टूल मार्केट में आते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ट्राई टू ब्रॉड दिस एरिया, जितना ब्रॉडर उतना ज्यादा सेक्सी लगेगा, लड़कियां पसंद करेंगी और तुम्हारा फैशन ज्यादा अच्छा लगेगा ओवर साइज कपड़ों में। वरना ओवर साइज टी शर्ट पहन के ऐसा मुर्गे जैसे हाथ बेकार लगेंगे। जब मैं छोटा था ना तो मेरा एक हेयर स्टाइल हुआ करता था, और वो हेयर स्टाइल मैंने सालों तक रखा। मुझे लगता था यही बढ़िया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उसको चेंज करूं। फिर एक जमाना आया, मैं मुंबई आया और मैंने अपने बाल यहां तक रखे। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरे ऊपर बड़े बाल अच्छे लगते हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। और तब मुझे समझ में आया, जीवन में अगर आप 25-30 साल के हो तो 2-4 हेयर स्टाइल जरूर एक्सपेरिमेंट कर लो और फाइंड योर बेस्ट हेयर स्टाइल। ये मिस्टेक सब लोग करते हैं, जीवन में कभी हेयर स्टाइल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तुम्हें अपने चश्मे का टाइप पता ही नहीं है कि तुम्हें चश्मा कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है। देखो, अगर तुम्हारा स्क्वायर फेस है तो मुझे लगता है तुम वर्सेटाइल टाइप ऑफ ग्लासेस पहन सकते हो, तुम्हें कोई इशू नहीं है। बट अगर तुम्हारा थोड़ा ओवल है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ट शेप में है, तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और एक तरीका है, चैट जीपीटी पे जाइए, अपना परफेक्ट फोटो लगाइए और वहां चैट जीपीटी से पूछिए कि अलग अलग पिक्चर्स बनाए और आपके ऊपर सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है वो दिखाए अकॉर्डिंग टू द फेशियल रिकॉग्निशन, एंड फाइंड योर बेस्ट ग्लासेस का स्टाइल। अरे और हाँ, मैं ग्लासेस पे वीडियो करने वाला हूँ सून, आई ग्लासेस पे, जो होते हैं ना सन ग्लासेस पावर्ड वाले, उन पे, तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है, वेट फॉर इट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो मैं लगा कि ये अच्छा कुछ मैंने बनाया है, तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और हाँ, ये वीडियो 2 बार शूट कर चुका हूँ, एक बार में ऑडियो नहीं आई थी, इन्फॉर्मेशन मिस हो गई होगी और मैं थका थका सा फील कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो फॉर मी। सो या, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर प्लीज, कमेंट करो अपने थॉट्स। बाय, टेक केयर।